यंत्र स्थापनम कलश स्थापनम मंगल कलश स्थापनम करोमि अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घ्यं पामीति। जलय जिनपतिं बहुधा शुरू करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम सम बम 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 हम हम सम 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 बम 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 जम जम ओम नम हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि। पतिं जिनेन्द्रं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम बम 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 हम हम सम सम दम दम बम बम जम जम ह्रीं ह्रीं शीं शीं दाम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि। स्वाहा। धारो रे कलशा धारो रे कलशा धारो कमालो रे पुण्य भारी कलशा धारो रे कलशा धारो रे धारो रे धारो नरे नारी कलशा धारो रे धारो रे धारो नर नारी। अरे महावीर की मूंगावन की मूरत मनहारी महावीर की मूंगावन की मूरत मनहारी कलशा धारो रे कलशा धारो रे धारो रे धारो नर नारी कलशा धारो रे धारो रे धारो नर नारी धारो रे कलशा धारो कलशा धारो कमालो रे पुण्य भारी कलशा धारो कमालो रे पुण्य भारी। श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी कलशा धारो रे कलशा धारो रे धारो रे धारो नरे नारी कलशा धारो रे धारो रे धारो भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी कलशा धारो रे थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करे रत्नों की कलशों में जल भरी रे प्राणी रत्नों के कलशों में जल भरे रे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करे ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी ढारो जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा कितनी मनहारी कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे धारो रे धारो नर। परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे आचार्य आदित्य शक्ति जी महाराज जी के मुखाबिल से यह शांति धारा हम सभी को सुनने को मिलेगी। आइए आज की शांति धारा 1111 रुपए। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम चत्ताई लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतम लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांति शांतिं कुरु कुरु। ओम आ ह्रां ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रौं रस्या उषा जगतापद विनाशनाय सर्व शांताय हम लोम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहारी मंडिताय ओम ह्रीं से शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत प्रातिहारी मंडिताय चाम्रोज्जल सत प्रातिहारी सुबंध पद प्रदाय रम विलोम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्पातिहारी मणिताय भामंडल सत्पातिहारी शोभन पद प्रदाय झम विलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहारी मंडिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहारी सुवन पद प्रदाय शम विलोम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहारी मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहारी सुवन पद प्रदाय खम विलोम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी प्रातिहारिष्ट्याय सहित बीजन मंडिताय मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं नमो ज्ञानम ओम ह्रीं नमो अरुण ओम ह्रीं वरम नमो ओहिजानम ओम ह्रीं वरम नमो परमोहिजानम ओम ह्रीं वरम नमो सबोहिजानम ओम ह्रीं वरम नमो अनंतोहिजानम ओम ह्रीं वरम नमो कोटि बुद्धिणम ओम ह्रीं वरम नमो बीज बुद्धिणम ओम ह्रीं वरम नमो पदानि सायणम ओम ह्रीं वरम नमो सम्मिन्न सदायनम ओम ह्रीं वरम नमो स्वयं बुद्धाणम ओम ह्रीं वरम नमो पत्ते बुद्धाणम ओम ह्रीं वरम नमो वोहि बुद्धाणम ओम ह्रीं वरम नमो उज्जीवदिणम ओम ह्रीं वरम नमो भीमदिणम ओम ह्रीं वरम नमो दशपुबीणम ओम ह्रीं अरम नमो चतुष्पुबीणम ओम ह्रीं वरम नमो अट्टांगमा निमित्त कुशलाणम ओम ह्रीं वरम नमो विज्ञानम ओम ह्रीं वरम नमो चारणम ओम ह्रीं वरम नमो चारणम ओम ह्रीं वरम नमो पन्नसन्नाणम ओम ह्रीं वरम नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं वरम नमो आसी विशालम नमो घोरतवाणम ओम ह्रीं वरम घोर पराक्रमणम ओम ह्रीं वरम नमो घोरगुणाणम ओम ह्रीं वरम नमो अघोर गुणमयणम ओम ह्रीं वरम नमो आमोसई पत्ताळम ओम ह्रीं वरम नमो किल्लोसई पत्ताळम ओम ह्रीं वरम नमो जल्लोसई पत्ताळम ओम ह्रीं नमो बिट्टो सही पत्ताळम ओम ह्रीं नमो सब्बो सही पत्ताळम ओम ह्रीं वरम नमो मलबलिनम ओम ह्रीं वरम नमो बचबलिनम ओम ह्रीं वरम नमो कायबलिनम ओम ह्रीं वरम नमो क्षीरसबीनम ओम ह्रीं वरम नमो सप्पीसबीनम ओम ह्रीं वरम नमो मुनिसबीनम ओम ह्रीं वरम नमो अमित अमरीयसबीनम ओम ह्रीं वरम नमो अक्कीय महाशनाणम ओम ह्रीं वरम नमो बड्डमाण बुद्धिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं वरम नमो लोय सिद्धाजाम सद ओम ह्रीं अरहम नमो भयदो महामहिदी महावीर वड्डमाण बुद्धिशीलम सर्व शांतिर्भवतु तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्ट उपद्रव दारुद्भव उपद्रव स्वचक्र परचक्र भव उपद्रव प्रचंड पवनालन जलोदर भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष भूत उपद्रव कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु सर्वेषां श्री राजकमल जी चिराग जी जैन सपरिवारस्य श्री विनोद कुमार जी जैन विनीत जैन सपजस्य समस्त भारतवासी जन समस्त नगरवासी जन स्तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन्धान्यम सदा सन्तु सद्धर्म बल आरोग्यस्तु ऐवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम। ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः तं प्रणमामि नित्यं धवल मंगलकारी रभाकरी निग्रहे जिननाथ महमयजे। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य चक्र महाराज झूम झूम मेरे बाबा नाच नाच के झूम झूम के हम सब मेरे बाबा नाच नाच के झूम झूम तेरे बाबा नाच आरती लेकर आए प्रभु तेरी प्रतिमा पे बारी बारी जाए प्रभु तेरी हम सब उतारी तीज के हम सब उतारी तेरी आरती प्रभु जी आ झूम झूम हमें जी आ झूम झूम के आरती आज
प्रभु जी तो मेरे द्वारे तरह बारी जाए प्रभु तेरी प्रतिमा पे बारी बारी झूम झूम के नाच नाच के हम सब उतारे तेरी आरती स्वामी जी आज झूम झूम के हम सब उतारे तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के तेरी आरती गाए सांझ सवेरे तेरी आरती गाए प्रभु जी के हम सब उतारे तेरी आरती स्वामी जी आज झूम झूम चलें चलें भगवान जी को मार्जन करेंगे सोदर मित्र भगवान जी प्रथम पढ़े जो पाठ जिने सरदेव तुम नाते कर्म जुआन अनंत पुष्टि की धनी तुम ही हो श्रिता के कंत तुम तीन भवन कीरा तुम यज्ञ पीड़ा हरण बौद्ध शोषण ज्ञान के हो तुम देव के करता हरता अग्निया निर्मल कियो दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार चितानंद निर्मल कियो धोई कर्म रज में सरल करिया जगत में भवजन को शिव जी तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग डर जाए तत्व मित्रता को धरे विष्णु निर्विता चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप अंजन से तारे प्रभु जय 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 अकीना बौद्ध विषय तुम प्रपार करे केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो निहाल तो परमर से योना क्षीरम श्रवंतो प्यघृतम श्रवंतो मधु श्रवंतो प्यमृतम श्रवंता अचिंत्य संवाद से महान दामन तुम्हारा भगवन सेवक महा अत्र अग्र शंभो शटाभानना अत्र तृष्ट तृष्ट फट श्री हरे साधो नाम तुम्हारा हे नाम तुम्हारा गंगा नदी का नीर निर्मल पा कर्पूरी मिश्रित गंध चंदन थे ताप निवारता तुम पाद पंकज करे तव दीति नव रे मंगल पाए तिम पावरे क्षीरो दधि के फेन समसित संबलो को लाएंगे उत्तम अखंडित सोखे को रोज से चढ़ाएंगे नव देवताओं की सदा जो भक्ति से चक्र महा काम बाण विनशन पुष्ण पामिटे पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में निजमाऊं सुजान प्रकाश में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से करे तव दीति नव रे मंगल पाए शिव कांतारे तव साधु जिंदरम जनागम निचतलो नमः अष्टकर्म देनाय रूपन पामिते अंकुश पंडर दीपक सुधूप पलार गिरी वररत्न त्रैनी तिलाप यहाँ अर्जा करे तव दीति नव रे मंगल पाए शिव कांता ओम ह्रीम अहंत सिद्धि आचार उपाध्याय सरसाधु जिंदर जनागम निजतलो नमः ओम ह्रीम अहंत सिद्धि आचार उपाध्याय सरसाधु जिंदर जनागम निजतलो नमः ओम ह्रीम अहंत सिद्धि आचार उपाध्याय सरसाधु जिंदर जनागम निजतलो नमः ओम ह्रीम अहंत सिद्धि आचार उपाध्याय सरसाधु जिंदर जनागम निजतलो नमः ओम ह्रीम अहंत सिद्धि आचार ओम ह्रीम जिंदर जनागम निजतलो नमो नमः कॉर्डलेस की जोर चालू मत करो यार। आइएगा जयमाला के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा वो पूरी भक्ति के साथ पूरी उत्साह के साथ जयमाला कीजिएगा। अरे भावना की आव जोड़े सब घड़ी आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी हरि ढोल रे बजाओ ओ महावीरा स्वामी बिगड़े बना दो मेरे स्वामी ओ महावीरा स्वामी बिगड़े बना दो अर्थ कर्म मुक्त की मैं अर्थ न करूं आचार्य देव गुण छवि सधार रहे हैं कर्म मुक्ति पात्र बनेंगे चेत की जो वंदना त्रिकाल करे हैं स्वरूप नित्य होली पंचो ओम ह्रीम श्री पंचमेरु संबंधी 80 जी चतुर्जिन सुजल फलान पामिते ओम ह्रीम श्री नंदी सुरंगान कर्मा आकरण समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायो शर्गम करो भी हम नोबल कर्म पढ़ेंगे सभी लोग
हाथ जोड़ेंगे। ओम जन्म जरा मृत्यु नाश हमको भगवान की नगरी क्या प्यारी प्यारी। जिन यश समसुर भित जिने वाणी लागे हमको महावीर की प्रतिमा बड़ी प्यारी लागे। मीठे रसे से भैरोरी गुरु वाणी लागे जिने वाणी लागे हमको आदिनाथ की अष्टकर्म देना दुबन भावी जिन बच सब मधुर रसान जगती तकर प्रेम महा मोक्ष फल प्राप्त फल भावी। अरे समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओ जन चंदन आदि मिलाए अर्घ बनाए लिया निज पद अनग के तू आप चढ़ाए दिया। समाओ शरण की भूमि अतिशय विभव धर जो पूजे जिन पद विभव भर। चतुर्थी तकर में नमः अनर्घ फल प्राप्त गुण पामी। हरियो पालन हारे बामा की दुलारे तुमरी बिन हमेरा कौन यहाँ। तुमरी बिन हमेरा कौन यहाँ। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन हमरी उलझा कौन यहाँ। लागी लागी रे ओ लागी लागी रे लगन आदिनाथ जो बहनें ऊपर बैठी हुई हैं शांति धारा में करूं जिन बर पद अवरे अद्वैत शांति में प्रगट होते। ओम शांति 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 धारा पीतांग हो सर्वित बहुत कोटा धूलि सार बहु वर्ण रत्न निर्मित सुंदर कहीं पद्म राग कहीं मरकत मणिग्रह कुंद नील मणि मन हरे। इसके अभ्यंतर चारों दिशा मान स्तंभ बने ऊंचे मंगल द्रव्य तोरण घंटा ध्वनि महा। फिर आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी भूमि है। पूरे बोले कमलों से हंसों के कलरव की ध्वनि है। फिर दूसरी यश बड़ी ध्वज की भूमि अनंत लाडू पेड़ा मिष्ट चरु चढ़ाते दूध जले। ध्वज की भूमि विशिष्ट समोषण पूजो। आप बादाम चढ़ाओ। चलो चलो बादाम देव। ओम ध्वज भूमि भव्य प्राणी वहाँ नाथ गुण गावते साधु गण नित्य ही आपको ध्यावते। पांचवी ध्वज धरा शोभिती है वहाँ मैं जजूं समोषण को नित्य यहाँ। ओम ह्रीं श्री ध्वज भूमि मंडित अजितनाथ जिन समोषण गुणवा अनर्थ प्राप्त कर गुण पामीति। नाथ संभव हरि सर्व व्याधि कथा शारदा भी नहीं कह सकी गुण कथा। पांचवी ध्वज नंदनम को नमो भक्ति से अन्य से स्वास्थ्य हो पृथक युक्ति से। पांचवी ध्वज धरा शोभती है वहाँ मैं जजूं समोषण को नित्य यहाँ। ओम ह्रीं श्री ध्वज भूमि मंडित संभवनाथ समोषण गुणवा अनर्थ प्राप्त कर गुण पामीति। अभिनेता समोषण नारग अभिनंदन समोषण पामीति। जो सुमतिनाथ चरण को वंदे मंडल सुमितनाथ समोषण गुणवा अनर्थ प्राप्त कर गुण पामीति। पद्म प्रभ मुक्ति लक्ष्मी पति लोक में जो जगी भी लही मुक्ति सुख शीघ्र में। पांचवी ध्वज धरा शोभती है वहाँ मैं जजूं समोषण को नित्य यहाँ। ओम ह्रीं श्री ध्वज भूमि मंडल श्री पद्म प्रभु एक उसमें 7 बादाम दे दो। ओम ह्रीं श्री जगह ओम ह्रीं श्री ध्वज भूमि मंडल चंद्र जिने समोषण जिन शमन जल प्रादि मन पामीति। स्वाहा।
पुष्प दंतेश को जो जय भाव से स्वप्न पीयूष को भी चखी छाव से पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री पुष्पदंती समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते नाथ शीतल वचन चित्त शीतल करे जो जगे रोग शोकादि पीड़ा हरे पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री शीतलनाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते नाथ श्रेयांश श्रेयोग भी तत्करे जो जगे नवगे भी सुख समृद्धि भरे पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री श्रियांशनाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते नाथ बस पूज्य सुत कल्प तरु श्रेष्ठ हैं जो जगे भी जगत भी बनी श्रेष्ठ हैं पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री पांच पूज्य समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते जो भी मदनाथ को वंदते भाव से शुद्ध सम्यक्त की ज्योति उनमें जगे पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री विमलनाथ समोषण समोषण नरपत्रात्र गुण पामिते श्री अनंतीश को पूजते वे उपासक सही धर्म को पूरते पाँच में धर धरा द्विज भूमि मंडल श्री धर्मनाथ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री धर्मनाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते शांति प्रभु की सदा जो करे अर्चना भी करे क्रोध माना भी की वंचना पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री शांतनाथ जी समोषण नरपत्रात्र गुण पामिते कुंतु जिनकी करो भक्ति से वंदना दुख दारिद्र संकट रही ह्रीं श्री द्विज ओम श्री द्विज भूमि मंडल श्री मल्लिनाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र महर गुण पामिते रिद्धिधारी मुनि भी जिन्हें वंदते वे मुनि उत्तीश्वर विघ्न खंडते पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम श्री द्विज भूमि मंडल श्री मुनि सुब्रतनाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते श्री नमीनाथ के भक्त ज्ञानी बने मोहरागादि ईर्ष्यादि शत्रु हने पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री ओम श्री द्विज भूमि मंडल श्री नमीनाथ जी समोषण नरपत्रात्र गुण पामिते नेमी प्रभु सिद्धि कांतापति ख्याते हैं जो उन्हें पूजते भी महाभागे हैं पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं श्री द्विज भूमि मंडल श्री निम्नाथ जी समोषण प्योन्मा नरपत्रात्र गुण पामिते प्रभु बोले सर्व सुख जो जजी आपको पाँच में धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ पास पास में रखो सीधा रखो टेढ़ा टेढ़ा नहीं रखो क्या बराबर पकड़ो अरे अरे वहीं पे रखो पास पास में रखो ईश 24 की अर्चना सोखदा बोला बोला ईश 24 की अर्चना सोखेदा साधु के हेतु जिन भक्ति है मोक्षदा पांच विध धर धरा शोभती है वहाँ मैं जजूजिन समोषण को नित्याहाँ ओम ह्रीं द्विज भूमि मंडल श्री चतुर्दशी तक जिन समोषण पुन महा अनर्घ पद प्राप्त अर्घन पामिते शांति 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 धारा चली पुष्पांजलि छिपे एक गोला उठाओ थाली में और हाथ लगवा सबके जय माता नित्य वैभव जगवंतो समोषण महिमा जय वंतो सदा धया भूमि जय जय जिनवर की गुण गरिमा जय जय श्री जिनवर करम धर्म हर जय जय श्री जिन गुण माला जय ज्ञान मती धर शिव रमणी वर दीजे जिन गुण मणिमाला ओम ह्रीं श्री
ध्वज भूमि मंडल से चतुर्सी टंकर संजीत समषण गुणमा जयमाला पूर्ण अनर्घ पर प्राप्त गुणपामिति स्वाहा ओम शांति 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 धारा परिभार अत्र दृष्टि दृष्टि घटा श्री स्थापना अत्र मम सनदो सनदीकरणं दिव्य पुष्पं हो छोटा भीतनी दूर पाऊं स्वातम सुख मैं पूजो भक्ति समेत सिद्धों की प्रतिमा परमानंद हेतु पाऊं गुण गरिमा ओम श्री चतुर्थी टंक समोषण स्थित सकल वृक्ष भूमि समेत चतुर्थी सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग राशि चतुर्थी सिद्ध परब्रह्मा मोक्ष परब्रह्मामिति समोषण स्थित कल वृक्ष भूमि पूर्व दिशा न मेरु स्थित वृक्ष भूमि भाग विराजमान चतुर्थ मानस्तम सिद्ध प्रथमेभ्यो अनर्घ प्राप्त गुणपामिति दक्षिण सुकल्प भूमि में मंदार तरु है उस मूल में चहु दिशा में सिद्ध बिंब है प्रत्येक बिंब के समक्ष मान थंब है पूजो सदा जो सिद्ध की प्रतिमा अनंत है ओम श्री विश्वादी प्रसवदेव समोषण से कल वृक्ष भूमि दक्षिण दिश मंदारगिरि सिद्धार्थ कक्ष मूल भाग विराजमान चतुस्थ मानस्तम सहित चतुर्सी जिन चित्तमा बिहवा अनर्घ प्राप्त गुणपामिति पश्चिम सुकल्प भूमि में संतान कांक्षिता सिद्धार्थ वृक्ष है इसी के चार हो दिशा एक एक सिद्ध बिंब साधु वृंद बंद है पूजो सदा इन्हें चक्रवर्ती बंद है ओम श्री प्रसवदेव कल वृक्ष भूमि पश्चिम दिश संसाप्त सिद्ध प्रतिमा मूल भाग विराजमान चतुर्सिद्धि सम्मान सिद्ध परमिट जल फलादि महार गुणपामिति उत्तर सुकल्प भूमि में पारिजात वृक्ष है ये सिद्ध की प्रतिमाओं से सिद्धार्थ साथ है जो इन्हें तीन लोक बंद है ओम ह्रीं श्री अजितनाथ समोषणित कल वृक्ष भूमि दक्षिणादिक मंदर सचेतन प्रतिमा वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ चतुर्थ प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्वाम दे स्वाहा जो पारिजात नाम के सिद्धार्थ वृक्ष को नित पूजते हैं भक्ति से उन सिद्ध बिंब को श्री गणपति सुरेंद्र चक्रवर्ती बंदवी अक्षय अनंत सौख्य धाम प्राप्त करही ओम ह्रीं साजिना समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तराधिक पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष बाल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ से चतुर्थ प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्वाम दे स्वाहा संभव जिनेश समो शरण में विराजते दशभुज के कल्प वृक्ष वहाँ पे ही राजते पूरब से नमो सिद्धार्थ वृक्ष है पूजो उन 24 के जो सिद्ध बिंब है ओम ह्रीं शंभोना समोषण कल्प वृक्ष अरे देवी जी आप वहाँ पर पहुंचो अर्घ चढ़ाने के लिए और आप कुछ ध्वजा दो आप ध्वजा चढ़ाओ इनको पहुंचा उधर अर्घ चढ़ाओ वहाँ एक दिन अर्चना एक दिन ध्वजा पाते दक्षिण में जो मंदारी सिद्धार्थ वृक्ष है पूजो वहाँ जो जिसके जो सिद्ध बिंब है ओम ह्रीं शंभोना समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि दक्षिणादिक मंदार सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ से चतुस्थित प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्वाम दे स्वाहा इस कल्प भूमि में कहीं भी बावड़ी बनी लघु पर्वतों की देवियां कीड़ा करे घनी पश्चिम दिशा संतान सिद्धार्थ वृक्ष है पूजो वहाँ जो जिसके जो सिद्ध बिंब है ओम ह्रीं श्री संभवना समोषण कल वृक्ष भूमि पश्चिम दिश संतान सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्थ मानस्तम सहित सिद्ध परब्रह्मा जल फलादि महार गुणपामिति स्वाहा उत्तर में पारिजात जो सिद्धार्थ वृक्ष है उस मूल में चहुदिश में सिद्ध बिंब रम्य है प्रतिमा समक्ष मानतम जगत बंद है पूजो वहाँ जो जिसके जो सिद्ध बिंब है ओम ह्रीं श्री चलो आ जाओ इधर ओम ह्रीं श्री संभवनाथ समोषण कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिश पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ स्थित सिद्ध प्रमिट जल फलादि महार गुणपामिति अभिनंदन आ जाओ शरण में जल्दी जल्दी आओ चलो अभिनंदन वृक्ष मूल भाग विराजमान से चतुर्मानस्तम सहित सिद्ध प्रमिट जल फलादि महार गुणपामिति पश्चिम दिशा संतानक सिद्धार्थ वृक्ष है उसकी चक्र दिशा में चौसिद्ध बिंब है निशाक सुधारस के सारे मुनि वहाँ वंदन करें सतत हम पूजते यहाँ
ओम ह्रीं श्री अभिनंदन जिन समोषण से कल वृक्ष भूमि पश्चिम से संताप सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान मानस चतुर्थी सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे स्वाहा। पश्चिम दिशा संतानक सिद्धार्थ वृक्ष है, उसकी दिशा में सौ सिद्ध बिंब है। इनके चतुर्दिशा में चौ सिद्ध बिंब है, हम पूजते हैं सर्वार्थ सिद्ध है। एक मिनट मोनू भैया, मुनि गण से बंद नित्य ही सुर गण से पूजे, इसके चतुर्दिशा में चौ सिद्ध बिंब है, हम पूजते हैं सर्वार्थ सिद्ध है। ओम ह्रीं श्री अभिनंदन जिन समोषण से कल वृक्ष भूमि उत्तर दिश पारिजा सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मान स्तंभ सहित सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे स्वाहा। जय सुमतिनाथ भगवान की। सुमतिनाथ गिन नित्य सिद्धों की प्रतिमाएं समव शरण में जाए, अत से पुण्य कमाए। दक्षिण दिश मंदार तरु सिद्धार्थ बगानो सिद्ध बिंब है। ओम श्री सुमंतनाथ जी समोषण से कल वृक्ष भूमि दक्षिण दिश मंदारगिरी सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान श्री चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे स्वाहा। साधु मुमुक्षु नित्य स्वात्म सुधार सके, सिद्ध बिंब को ध्याय कर्म आदि को जीते। पश्चिम दिश सिद्धार्थ संतान तर जानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम श्री सुमंतनाथ समोषण जैसे स्थित कल वृक्ष भूमि पश्चिम दिश संतान वृक्ष सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान श्री चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे श्रावक भक्ति समेत सिद्ध बिंब को पूजी, भवदति शोषण हेतु करी प्रयत्न सुनी के। बोलो पंडित जी। उत्तर दिश सिद्धार्थ जानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम श्री सुमंतनाथ जी समोषण कल वृक्ष भूमि उत्तर दिश पारिजा सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे पद्म प्रभु भगवान सब शरण में तिष्ठे, उन अतिशय से भक्त असंख्य मिलकर बैठे। पूर्व दिश सिद्धार्थ दक्षिण मरु जानो सिद्ध बिंब है चार, भवयुत भव ओम श्री दुखहानो। पद्म पुरुष जी समोषण स्थित कल वृक्ष भूमि पूर्व शेष मेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार मीटे स्वाहा। इंद्र सभी परिवार लेकर वहां पे आवे, भरे पुण्य भंडार जिन पर गुण को गावे। दक्षिण दिश मंदार तरु सिद्धार्थ बगानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत उन पुण्यवानों के भाग जाते हैं, करुणा के भंडार ओम श्री पद्म पुरुष जी समोषण स्थित कल वृक्ष भूमि पश्चिम दिश संतान सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान श्री चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे स्वाहा। मिले राज 24 नंबर। मिली राज सम्मान जग में मान्य कहावी, जो करती गुणगान जिन पर भक्ति बढ़ावी। उत्तर दिश सिद्धार्थ बाई चतुर जानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम श्री पद्म पुरुष जी समोषण से कल वृक्ष भूमि उत्तर दिश पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे शीश पास जिन राज भगजन मन तन मंगे, जो पूजे प्रभुपाद अतिशय सुख निधि भरते। पूर्व दिश सिद्धार्थ दक्षिण मरु जानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम श्री सपात्मा जी समोषण से कल वृक्ष भूमि पूर्व दिश मेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे त्रिभुवन वैभव पूर्ण समवशन सुखारी, भव्य करी भव चोट इतवे पूजनहारी। दक्षिण दिश मंदार सिद्धार्थ बगानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम श्री सपात्मा जी समोषण से कल वृक्ष भूमि दक्षिण दिश मंदारगिरी सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परमेश्वर फलादि महार कृपा मीटे स्वाहा। चिंतामणि जिन भक्ति चिंतित फल को देवी, जो पूजे निधि शक्ति। उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष विराजमान चतुर्मास स्तंभ सहित चतुर सिद्ध प्रतिमा अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। चंदा प्रभु भगवान समव शरण नभ में, उन पचनामृत पान हर के श्री चंद्र प्रभु जी ने समोषण स्थित कल दक्षिण दिगंत सिद्धार्थ वृक्ष मूल वृक्ष भाग विराजमान श्री चतुर्मास मानस स्तंभ सहित चतुर सिद्ध प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामति। निज परिवार समेत छंद सूर्य सुर आवे, निज पद पावन हेतु प्रभु पूजे गुण गावे। पश्चिम दिश सिद्धार्थ संतान तर जानो सिद्ध बिंब है चार, पूयत भव दुखहानो। ओम प्रतिमान में जो संसार भोर बनने न कभी थमे हो। सिद्धार्थ वृक्ष प्रतिमान में मुनिग्राम है सिद्ध बिंब के स्वेत्रा। ओम पुष्पदंत जी समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पश्चिम दिग संतान सिद्धार्थ
वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहिता चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। जो पारिजात तनु की प्रतिमा रजे हैं रोग शोक दुख संकट से बचे हैं। सिद्धार्थ वृक्षस्थाय नमे मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जलहुए ते चतुः मानस स्तंभ सहिता चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। श्री शीतले से बचनामृत तापहारी जो पूजते समो शरण न दो तुखारी। है पूर्व दिक तरुण मेरुन में मुनिंद्रा सिद्ध बिंब चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। संतान काख तरु में प्रतिमा यजे जो संतान मोह अरिको उनकी नशे जो। है कल्प भूमि सिद्धार्थ नमे मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जजहूँ यजते सुरेंद्रा। ओम ह्रीम शीतलनाथ जी ने समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि है पश्चिम दिगे संतान कद संतान सिद्धार्थ वृक्ष भाग विराजमान श्री चतुर् मानस स्तंभ सहित है चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। जो पारिजात तरु की प्रतिमा जजे हैं वे पाप ताप हरि स्वांत सुधा चखे है हैं। कल्प भूमि सिद्धार्थ नमे मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जजहूँ यजते सुरेंद्रा। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ जी ने समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। अष्टकुमारियां अर्चना निकलेंगी। आ जाइएगा अट्ट कुमारी। श्री अंशनाथ जिनका जो समूह शरण है सिद्धार्थ वृक्ष दिख पूर्व अपूर्व सोहे। रम्या नमेरु प्रतिमा नमे मुनिंद्रा वृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान श्री चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। श्री वास पूज तनुलाल सरोज जैसा सुंदर दिखे समभ शरण अपूर्व वैसा। है पूर्व दिक तरुण मेरुन में मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जजहूँ यजते सुरेंद्रा। और मेरे वास्तु पूज्य सद जैन समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि स्थित दिग पूर्व दिग आदि के मेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान श्री चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। मंदार वृक्ष फलदायी अपूर्व सोही जेनेन्द्र दिंब युतमान स्तंभ मोही। सर्वार्थ सिद्ध सुख हेतु नमे मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जजहूँ यजते सुरेंद्रा। वास्तु पूज्य जैन समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि दिग दक्षिण दिग मन प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। हे पारिजात तरु उत्तर में अनोखा जो पूजते फल नहीं अतिशाय चोखा। आत्मा पवित्र करके नमे मुनिंद्रा मैं सिद्ध बिंब जजहूँ यजते सुरेंद्रा। ओम ह्रीम वास्तु पूज्य संत वास्तु पूज्य जैन समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ फल वृक्ष मूल भाग विराजमान से चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। हे बृहस्पति गुणों का नहीं पारी पाती। सुसंतान कम के जजों सिद्ध देवा करूं आपके पाद की नित्य सेवा। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पश्चिम दिग संतान आदि सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। अरे सुरों की वहाँ टोलियां आ रही है कहीं नृत्य भी अप्सरा गा रही है। जनु पारिताग के सिद्ध देवा करूं आपके पाद की नित्य सेवा। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। अनंताधिपति का दो अष्टकुमारियों अनंताधिपति का समोषण पूजे नमेरु तरु को जजे पाप दूजे। सिद्धार्थ की मैं जजू सिद्ध देवा करूं आपके पाद की नित्य सेवा। ओम ह्रीम श्री अनंतनाथ समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पूर्व दिग नमेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। हरो दुख मेरे अनंतो भवों के हमें सुख दीवो अनंती स्वयं सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति। स्वाहा। महामोह अंधेर छाया हृदय में उसी दूर कर ज्ञान ज्योति भरो में। सुसंतान का जजू सिद्ध देवा करूं आपके पाद की नित्य सेवा। ओम ह्रीम अनंतनाथ समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि पश्चिम दिग संतान सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुः मानस स्तंभ सहित चतुः सिद्ध प्रतिमा भ्यो नमः अर्घ्यम नृपांति।
पामती अनंती चतुष्टय की लक्ष्मी धरी 18 महादोष तुलसी परी महापारिजातम जजो सिद्ध देवा करूँ आपके पाद की नित्य सेवा। ओम अनंतनाथ समोषण स्थित कल्पवृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थक वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। धर्मनाथ का ही समोषण दीपी महापूर्व दिख में न मेरु तरूपे नमो सेना के जजो सिद्ध देवा करूँ आपके पाद की नित्य सेवा। दक्षिण दिग मंदार सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। समोषण शांति शिका सौख्यकारी वहाँ कल्प भूमि फली इष्ट भारी महावृक्ष है पारी जाता उसमें चतुर्दिक सुर पूज्य प्रतिमा उसी में गणेश्वर समय में जजो सिद्ध देवा करूँ आपके पाद की नित्य पामती स्वाहा। कुंथुनाथ जिन राजिका समविशरण उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। अरहनाथ जिंदाज का समोषण जगश्रे जजो सिद्ध प्रतिमा सदा मंत्र बोलो ओम ह्रीं अरहनाथ समोषण स्थित पश्चिम दिग संतान सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। अर्जुन वर की भक्ति से मुक्ति रमा वश होय पारिजात बिंब को जजो सात्व सुख होय। ओम अरहनाथ समोषण स्थित कल्पवृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ मूल भाग वृक्ष विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। मल्लिनाथ का जगत में समोषण अति रम्य तरुण मेरु के बिंब को जगत मिले शिव शरण। ओम श्री मल्लिनाथ समोषण स्थित कल्पवृक्ष भूमि पूर्व दिग नमेरु सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्सिद्ध जजुमिति भक्ति ओम श्री मल्लिनाथ समोषण स्थित वृक्ष मूल भाग पश्चिम दिगे संतान आदि सिद्धार्थ मूल भाग वृक्ष विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमा अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। आशु पेश कम करवाओ लोभ पाप को नष्ट करे पाया त्रिभुवन राज पारिजात बिंब को जय मिलो निज राज। ओम मल्लिनाथ समोषण स्थित कल्प वृक्ष भूमि उत्तर दिग पारिजात सिद्धार्थ मूल वृक्ष भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सहिता चतुर्सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामति। मुनि सुब्रत भगवान का समोषण सुर बंद तरुण मेरी बिंब को पूजो जग अभिनंदन। ओम श्री मणि सुब्रता जी समोषण स्थित कल्पवृक्ष भूमि पूर्व दिशि मेरु सुमरे सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान चतुर्मानस्तम सिद्ध परम जलफलादि महार कृपामिते नमो सदा जिन देविका समोषण अतिशाई सिर बिंब मंदार के जयो सर्व सुखदाई। नमि जिन समव शरण अभिरामा जगत भव्य बनती निष्कामा करुण मेरु के चतुर्दिक सिद्धा पूजन करो विघ्न हरि विद्या। ओम ह्रीं श्रीनाथ जी समोषण में कल्पवृक्ष भूमि दक्षिण दिश मंदार सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध जलफलादि महार कृपामिते श्री नमिनाथ स्वास्थ्य सुख भोगे जो जन नमी परम सुख भोगे कल्पवृक्ष भूमि पश्चिम दिश संदातक सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्मानस सिद्ध जलफलादि महार कृपामिते नमि जिन पाद सरोज जजे जो सर्व उपद्रव दूर भगी जो पारिजात चौदह सिद्धा पूजन करो विघ्न हरि ओम श्री नमिनाथ जिन समोषण से कल्पवृक्ष भूमि उत्तर दिश पारिजात सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराज चतुर्मानस सिद्ध परम जलफलादि महामिते नेमिनाथ करुणा की सिंधु जलत चको समरस सुख बिंदु तरुण मेरु के चौदह सिद्धा पूजन करो विघ्न हरि विद्या। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जी समोषण कल्पवृक्ष भूमि पूर्व दिशि मेरु सुमरे सिद्धार्थ वृक्ष मूल भाग विराजमान मानस चतुर प्रतिमा सिद्ध परम जलफलादि महामिते शिवललन सिद्ध जलफलादि महार कृपामिते समव शरण जिन पारस नाथा पद्मावती पण परिणत माथा तरुण मेरु की चौदह मूर्ति पूजन मन पांचा पूर्ति। ओम ह्रीं श्री पार्थनाथ समोषण कल्प स्थित भूमि पूर्व दिशि मेरु स्थित कल्पूर विराजमान चतुर्मानस सिद्ध परम जलफलादि महार कृपामिते समव शरण सुरबंद जिनंदा बंदत सुर नर खग नर विचंदा तरुण मंदार चतुर्दश मूर्ति
पूजतो मुझ वांछा ओम विफलादि महार कृपा मिटे सब शरण मेरा जी वीरा महावीर सन्मति अति वीरा ओम प्रेम महाविजय समोषण से कल्पवृक्ष भूमि उत्तर दिशे पारिजात सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान श्री चतुर्मान पामी अनर्पता प्रगुण मिटे इस कल्प तरु भूमि में सिद्धार्थ तरु चारों दिशि शिर सिर बम श्री चतुर्थी समोषण से कल्पवृक्ष भूमि संबंधित सिद्धार्थ मूल भाग विराजमान चतुर्मान प्रतिमा संबंधित प्रमाण समान सदस्य सिद्ध पर पंचादश सिद्धि सिद्ध पर जलफलादि महर गुण पामिटे शांति विजाति धारा शांति विजाति धारा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः शरण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं स्वर समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादी वर्तमानिभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण जय हो। बोली भगवान के समोषण की जय हो। बोली आचार्य श्री आदित्य सागर जी गुरुदेव की जय हो। चलिए सौधर्मिंद चक्रवर्ती शनत कुमार सभी पहुंचे चतुर्थी शिर सिद्ध बिंब है देख के बिंब आगे के रचना कितनी प्यारी लगे रे भक्ति में तो झूमे नाचे सारे भक्तगण आ गए शांतिनाथ भगवान तेरे पुजारी आ गए शांतिनाथ भगवान तेरे पुजारी आ गए ओ भक्ति में झूमे नाचे सारे भक्तगण आ गए पार्श्वनाथ भगवान तेरे पुजारी आ गए आदित्य सागर गुरुदेव सबो शरण में चाला आपा सबो शरण में चाला मेरा बार बार लगा है अरे ऐसी देख की छंडा मन रसदार मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारत पारत गा रहा स्वतंत्र में मेला बार बार लगा है ऐसी देख की छंडा मन मोहनी परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य रवि तुहे बाबा बन जानो एक हाथ दुखी में होती सो गया याद करेगी दुनिया शाबत का ये अफसाना जन्म दुख मीट दो आयाणी दुख मेट दो मरण दुख मेट दो अरे वो पारी मैया जन्म दुख मीट दो चक्रवर्ती जय हो हाँ चले चक्रवर्ती ये टूटने न पाए कभी सिलसिला ये टूटने न पाए कदम में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए भगवान
जोर से बोलो। हमारे मन में यह शंका है, यह सेवक अपना कल्याण कैसे करे? बोलो बोलो महाराज, ओ महाराज, ये भी बोलो महाराज। महाराज एक शंका है, यह शंका है, मैं राजा बना हूँ, मैं राजा बना, मेरे को डर क्यों लग रहा है? मेरे को डर लग रहा है, मेरा फल बन रहा है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिल शब्द गणउगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासित सरस्वती हर्तोतान अज्ञान तिम्रान तीर्थंकर भगवान की अनंतान शुद्ध परमेष्टि भगवान की कल्पद्रुम महामंडल विधान की बात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य श्री आदित्य शबर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, आज हम सब भक्ति की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं। अभी आप सबने यहाँ पर कल्प वृक्ष भूमि की पूजन की है और उस कल्प वृक्ष भूमि में का देख रहे हैं आप, नीचे से कल्प वृक्ष बने ना, ये कल्प वृक्ष भूमि की पूजन की है। तो क्या इस भूमि की क्या विशेषता है जिससे उसका पूजन की है? तो क्या उन प्रत्येक कल्प वृक्ष के आगे चारों दिशाओं में 10-10 कल्प वृक्ष और 10 कल्प वृक्षों के आगे एक जिन मंदिर बना हुआ है और जिन मंदिर के आगे एक मानस स्तंभ बना हुआ और उस मानस स्तंभ में सिद्ध भगवान की 4 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें चारों ओर 16 प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो उन प्रतिमाओं की और ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के समोसरण, तो उन 24 तीर्थंकर भगवान के समोसरण तो का श्रावक का कल्याण उन 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही होता है। वह 6 आवश्यक कर्तव्य देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्य का गृहस्थीणाम चेति का ये गृहस्थों के प्रतिदिन करने योग्य 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। और उन 6 आवश्यक कर्तव्यों में सबसे पहले है जिनेंद्र भगवान की पूजा। तो जिन पूजा जो कि हमारे लिए सर्व प्रकार के दुखों से हरण करने वाली है। कहा हुआ है कि देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम काम दोह काम दाहिनी परिचनु यादा दृतो नित्यम। कहा जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसी है? तो कहा कि वह काम दोह काम दाहिनी का मन वांछित फल को देने वाली है। जो मन के अंदर इच्छा हो उसको पूर्ति करने वाली है। और कहा है कि इस संसार के वह जो विकार भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, उन सारे विकारी भावों का हरण करने वाली है। ऐसी वह जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। तो कहा कब करना चाहिए? जब कभी 2-4 साल में एक बार विधान कर ले तब। का नहीं, का नित्यम कहा हुआ है, प्रतिदिन नित्यम। कहा है कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करना चाहिए। सामान्य से हम प्रतिदिन करते हैं, दिन जिनेंद्र भगवान की तरह गुरु की भक्ति करके आहार करने की प्रतिज्ञा की थी। वह कौन था? वह न मानव था, रावण का दूसरे नंबर का भाई, जिसका नाम कुंभकर्ण था। जैन समाज में जैनेतर लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण को तो मारा गया, वह तो अभक्ष सेवन करने वाला था। जबकि जैन रामायण कहती है कि वह का 1 नंबर का श्रावक था। उससे बड़ा कोई श्रावक नहीं हो सका कि जिसने ये संकल्प किया और तद्भव मोक्षगामी जीव था। कहां से मोक्ष गए कुंभकर्ण? इंद्रजीत और कुंभकर्ण का मांगी तुंगी से नहीं,
बड़वानी का 52 गजा से 52 गजा से मोक्ष गए। 52 गजा में चूलगिरी टूक से तो वहां से मोक्ष गए हुए, वह सिद्ध परमेष्ठी हो गए। तो उन्होंने जो संकल्प किया था उस संकल्प को दूसरा कोई ना कर सका। उन्होंने क्या संकल्प किया था कि मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा करूंगा और प्रतिदिन दिगंबर मुनि की पूजा करूंगा, इसके बाद आहार ग्रहण करूंगा। ये उन्होंने संकल्प किया था। अनंत बल नाम के मुनिराज के सामने ऐसा संकल्प लिया का ऐसा संकल्प जो दुनिया में दूसरा कोई ना कर सका, क्योंकि मुनि तो प्रतिमा तो हर जगह मिल जाएगी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो मंदिर में मिल ही जाएगी। नहीं होगा तो रावण ने अपने घर में ही चैत्यालय बना लिया था शांतिनाथ भगवान का, वहां भी पूजा हो सकती थी। लेकिन कहा मुनि हर जगह नहीं मिल सकते हैं, सुलभता से नहीं मिल सकते, तो उनकी पूजा का नियम लेना कितना कठिन कार्य है। कहाँ ढूंढेंगे? जंगल में। इस समय तो मंदिर में निवास करते हैं, संत निवास में निवास करते हैं, उस समय तो जंगलों में निवास था और जंगल में ढूंढना भी कितना मुश्किल था। तो इसलिए ये तो इस तरह के कार्य करते हुए श्रावक का नियम से वह कल्याण का भागी हुआ करता है। और कहा है कि हम अपने जीवन में का अगर मुनि ना बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम हम एक अच्छे श्रावक बन जाएं, सज्जन पुरुष बन जाएं, यही बड़ी बात हुआ करती है। नीतिकारों ने कहा हुआ है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परपीड़ाय खलस साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहा हुआ है कि सज्जन और दुर्जन का लक्षण बताते हुए कहा है कि सज्जन के अंदर कौन से गुण होते हैं और दुर्जन के अंदर कौन से गुण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि विद्या विवादाय, जो दुर्जन होता है उसके पास अगर विद्या आ जाए तो वह विवाद में लगाता है, कलह में लगाता है, अच्छे कार्य में नहीं लगाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय का धन आ जाए तो धन को पाकर के मद करता है, अहंकार करने लग जाता है, जमीन पर नहीं देखता आसमान पर देखता है। और का शक्ति परेशाय परपीड़ाय, का उसके पास शक्ति हो तो दूसरे को पीड़ा देने का कार्य करता है। तो का ये सारे कार्य सज्जनों के पास में भी ये चीजें होती हैं और दुर्जन के पास में भी होती हैं। लेकिन दुर्जन के ये कार्य है, सज्जन इससे विपरीत कहा हुआ है कि वह सज्जन क्या करता है, उससे विपरीत कार्य का अगर उसके पास विद्या है तो वह दूसरे को देता है, परोपकार करता है। विद्या और धन है तो धन को दान देता है, और शक्ति है तो का दूसरे की पीड़ा हरण करता है। तो इस तरह का सज्जन और दुर्जन के लक्षणों के बारे में बता दिया गया कि सज्जन के अंदर अगर ये गुण हो तो कहा यह उसका परोपकार में लगाता है, और दुर्जन के अंदर अगर ये गुण आ जाए तो वह दूसरे की पीड़ा में लगाता है। राम के पास भी ये सब कुछ था और रावण के पास में भी सब कुछ था, लेकिन देखिए आज इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। इस धरा पर कुछ मानव ऐसे जन्म लेते हैं कि जो अपना नाम कर जाते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, पग ऐसा रखो कि निशान बन जाए। कि जीवन तो सभी काट लेते हैं, जीवन ऐसे जियो कि पहचान बन जाए, जीवन ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। तो कहा वहां पर भी राम ने भी अपना जीवन ऐसा जिया कि वो अपनी एक पहचान छोड़ गए और उनकी पहचान आज दुनिया में अमर है। हर जगह दुनिया में अगर कोई किसी का नाम जाने या ना जाने, लेकिन भगवान राम को हर कोई जानता है कि वह भगवान कोई राम। तो इसलिए वैसे तो तीर्थंकर सर्वोपरि होते हैं, लेकिन आज की है वर्तमान की स्थिति है कि उन तीर्थंकर को लोग कम जानते हैं, लेकिन बलभद्र भगवान राम को सब कोई आज दुनिया में जानता है। तो का उन्होंने कार्य कुछ ऐसे किए का देखिए
का उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लग गया। तो आखिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लगा? क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम लग गया? आज वर्तमान की स्थिति को हम देखते हैं कि कितनी विकट, लेकिन उनके सामने भी वो परिस्थिति आई। पिता ने स्वयं पूछा, जब कोई पुत्र योग्य हो तो पिता भी पुत्र से सलाह लेने चले जाते। जानते हैं कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र योग्य है, आखिर इसी से सलाह ले कि करें तो करें, क्या करें। जब राजा दशरथ के सामने समस्या खड़ी हो गई कि कैकेयी ने वरदान मांग लिया कि मेरे पुत्र को राज्य, नीति कहती है कि राज्य हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है। अगर ज्येष्ठ पुत्र योग्य ना हो, धृतराष्ट्र की तरह हो जाए, तो कहा दूसरे को दिया जाता है। लेकिन मोह बस धृतराष्ट्र को भी दे दिया। तो कहा जिस समय अगर ऐसी बात आ जाए कि योग्य पुत्र हो ज्येष्ठ, और अगर दूसरे को राज्य देने की बात आए, तो फिर क्या करना चाहिए? का उस समय का उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि अब क्या करें। जब ऐसी समस्या सामने आई तो राजा दशरथ ने राम से ही पूछा कि पुत्र तुम ही बतलाओ, अब मेरे सामने संकट है कि मैंने तुम्हारी माँ को वरदान दिया है और उसने वरदान में राज्य मांगा है, अब मैं क्या करूं? राज्य के अधिकारी तो तुम। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। धर्मात्मा व्यक्ति वही कहलाता है जिसने वचन दे दिया तो उसको निभाता है, वह धर्मात्मा है। और जो वचन देकर के भी मुकर जाए का वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा अपन तो क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, भगवान आदिनाथ स्वामी के वंशज है। इक्ष्वाकु वंश से ही सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई है। भगवान आदिनाथ स्वामी इक्ष्वाकु वंशी थे और उनके पुत्र का नाम भरत, और भरत के पुत्र का नाम अर्क कीर्ति था, और उस अर्क कीर्ति ने सूर्य वंश चलाया था और उसी सूर्य वंश में राम हुए हैं। तो कहा वह सूर्य वंशी हैं, अपन भगवान आदिनाथ स्वामी के वंशज हैं। हमारे अंदर का राज्य की इच्छा नहीं है, बल्कि हमारे वचनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। तो कहा हमारे वचन का पिता श्री आप अपने वचनों का निर्वाह करें, हमें कोई राज्य की अपेक्षा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। माँ को आपने वचन दिया है, ये क्षत्रिय कुल की रीति है, तो क्षत्रिय कुल की रीति के अनुसार आप अपने पिता माँ को दिए हुए वचन का पालन करें। बोला आप क्या करोगे? बोले पिताजी मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो कहीं भी वास कर लूंगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है, और ये बात सही है कि धर्मात्मा का एक लक्षण है जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है कि अगर हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर भाग्य में नहीं है तो हाथ में आई वस्तु भी चली जाती है। अब बोले हमारा भाग्य में अगर कहीं राज्य होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हम धर्मात्मा हैं, फिर भी हमें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है कि हमारा भाग्य होगा तो वस्तु मिलेगी। का देखिए धर्मात्मा को कभी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती, और हमेशा निस्संदेह रहता है और भय से भी रहित होता है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं राम बलभद्र हूँ और का मैं कहीं सामान्य जगह ला करके रहूंगा, हो सकता है मान टकरा जाता कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि धर्मात्मा समझदार होता है, नीतिवान होता है, न्यायवान होता है। वह जानता है कि पिता की संपत्ति पर हमारा कोई पूर्णता अधिकार नहीं है। पिता की इच्छा जिसको देने की है उसको दें। नीतिकार भी कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो मानव के उपभोग के लिए धन की विवक्षा भी जिन आगम में की गई है, उन्होंने कहा कि पिता के द्वारा कमाया हुआ धन
अगर हम उपयोग करते हैं, पुत्र उपभोग करता है, तो उसके लिए कहा कि ये मध्यमकारी है। और भाई के द्वारा कमाया हुआ धन अगर बड़ा भाई उपयोग करता है तो कहा ये जघन्यकारी है। और का स्त्री के द्वारा कमाया हुआ धन सबसे निकृष्ट से निकृष्ट कहा हुआ है। और स्वयं के द्वारा कमाया हुआ धन सबसे श्रेष्ठ होता है उपभोग के लिए और दान के लिए, दोनों कार्यों के लिए श्रेष्ठ होता है। तो श्रावक धर्म का पालन करते हुए हमें स्वयं के द्वारा कमाया हुआ धन ही उपभोग में लेना चाहिए और दान में लेना चाहिए। तो इस तरह का ये दोनों चीजें बताई गई। तो उन राम के अंदर जिन कारण से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, उन्होंने कहा पिताश्री आप कोई चिंता ना करें, जिसको राज्य देना हो माँ जिसको कहें उसको दे दो, हम चारों भाई बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, आप किसी को भी दे दें। और उन्होंने राज्य भी छोटे भाई को दे दिया, बीच वाले को दे दिया, सबसे छोटा तो शत्रुघ्न था। तो कोई मन में विकल्प नहीं और अपनी ही इच्छा से, वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि वह उनकी इच्छा से गए, और लेकिन यहाँ कहते हैं कि वह अपनी इच्छा से राज्य छोड़ करके चले गए, है ना। पंडित जी भी आ गए, तो आई तो वहां पर का अपनी इच्छा से उन्होंने राज्य छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि आखिर वह राज्य में हमें कुछ क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो का क्षत्रियों की रीति यही होती है, इसलिए उन्होंने बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विकल्प होकर के राज्य का परित्याग कर दिया। इसलिए उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लग गया कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कि आपकी मर्यादाएं इतनी बड़ी हैं कि देखिए पिता की आज्ञा के लिए अपने राज्य का ही परित्याग कर दिया। तो ऐसी इन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में का वह और उनके पास शक्ति भी अपार थी, कोई कम नहीं थी। बलभद्रों के पास कितनी सामर्थ्य होती है, का वह इतनी सामर्थ्य होती है काहे कि सैकड़ों हाथियों का बल उनकी भुजाओं में होता है। इतने बलवान होकर के भी, और जिनका छोटा भाई लक्ष्मण नारायण है, 3 खंड का मालिक है और सारे राज्यों को जीतता हुआ जा रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं जिसको जीतते हुए ना जा रहे हैं। तो जिसको जीता है उसके राज्य के स्वामी तो स्वयं हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि सबको जीतते हुए भी नहीं बोले अन्याय नहीं करूंगा, अनीति नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बड़े लोग, धर्मात्मा लोग कभी किसी दूसरे की संपत्ति का हरण नहीं करते। वो कहते हैं नहीं तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। तेरा कहा कि और ऊपर से कुछ चाहिए हो तो मुझसे तुम ले। कहते हैं तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। जैसे भरत से कह दिया कि मेरा तो थे लेकिन मेरा भी सब तेरा है, ये राज्य तुझको दिया, मुझे इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इस तरह का हम वहां पर भी देखा कि सारे राजाओं को जीतते हुए चले जा रहे हैं, सबकी सारी भूमि के मालिक बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मन में ये भी नहीं आ रहा है कि इसके राज्य सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं का नहीं, किसको जीत करके उसके ही पुत्र को बिठा दिया, आज से तुम राजा। बस करना कितना है कि राजा तो तुम हो लेकिन आज्ञा मेरी चले, मेरी आज्ञा के अनुसार राज्य करोगे। तुम्हें कोई संकट आए तो हमें बताओ, हम तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। तो ये शक्ति का महत्व हुआ करता है कि अगर हमारे अंदर वह सामर्थ्य है तो वह शक्ति हम हमेशा दूसरों की रक्षा में लगाएं, बाकी ना कि दूसरों को परेशान करने में लगाएं। तो इस तरह वह शक्ति का प्रयोग करते हुए, और चाहते तो लंका में भी पहुंच गए चलते चलते, लंका का राज्य भी जीत लिया, उसके भी मालिक बन गए। लंका के राज्य जीतने के बाद
का स्वयं ने नहीं कहा कि इस लंका पर अब मेरा अधिकार है, नहीं का रावण के छोटे भाई विभीषण से कहा आज से एक लंका के मालिक तुम हो, इसके राजा तुम हो। देखिए स्वयं का ठिकाना नहीं है, दूसरों को राजा बनाते चले जा रहे हैं। स्वयं को कहीं स्थान नहीं है, फिर भी का नहीं का हम दूसरों की कोई चीज छीन नहीं सकते और ना ही छीनने का विचार ला सकते। तो का धर्मात्मा का ये पहला नियम हुआ करता है। तो धर्मात्मा वो ही है जिसके अंदर कोई वस्तु किसी की छीनने का भाव ना आए। विद्या है तो विवाद का भाव ना आए, बल्कि दूसरे को ज्ञान का दान देने का भाव आए, इसमें विवाद में हमें नहीं लगाना है। और का धन है तो का हमारा धन केवल तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे को आवश्यकता पड़ जाए तो भाई ले लो, तुम भी भूखे ना रहो, तुम भी खुशी से रहो, तब तो उस धन का मूल्य हुआ करता है। अन्यथा उस धन का मूल्य ही क्या है। महाराणा प्रताप के बारे में सबने सुना होगा कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे। मुगलों ने आक्रमण कर दिया और सारा राज्य छीन लिया। उनके मंत्री थे भामाशाह जो कि जैन थे। उन्होंने कहा ये तो बड़े आश्चर्य हो गया कि हमारे राजा का राज्य छिन गया, अब हमारा मंत्री पद भी कैसा। और राजा को महाराणा प्रताप को अपना राज्य छोड़ करके और जंगल में भागना पड़ा प्राण बचाने के लिए। जब प्राण बचाने के लिए जंगल में भागे तो वहां जाकर के उसमें भी घास की रोटी बना के खाना पड़ा और उस रोटी को भी बिलाव ले गया। तो भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले गया है तो ले जाने दो, अगर आज हमारे भाग्य में यही है भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, बिन भोजन के भी रह जाए। इतने में भामाशाह जो कि 7 पीढ़ी से उनके मंत्री होते चले आ रहे थे, सारी संपत्ति को घोड़ों पर लादा और जाकर के जंगल में पहुंच कितने थे का 7 करोड़ दीनार जिनके पास में थे। और वो सब लेकर के जंगल राजा से बोले। जैसे ही राजा ने देखा कहा अरे तुम्हारे ऊपर भी संकट आ गया। बोले नहीं, मेरे ऊपर संकट नहीं आया है, मैं तो देशभक्ति के लिए आया हूं, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आया हूं कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वहां पर आए हुए देख करके और जैसे ही उनको आया देखा तो उन्होंने कहा मैं तो ये सारी संपदा लेकर के आया हूँ कि अपन फिर से सेना तैयार करें और अपना राज्य वापस। और देखिए कि वहां पर उस 7 करोड़ दीनारों के बल पर फिर से सेना तैयार की और वह भामाशाह जो कि जैन श्रावक स्वयं उस सेना का सेनापति बना। जिस समय वह तलवार चलाता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे, कहते थे एक जैन और इतना वीर। और जैसे युद्ध समाप्त होता था तो शाम को प्रतिक्रमण करने बैठ जाता था, कहता था खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु, और सामायिक में लीन हो जाता था, ध्यान में लीन हो जाता था, अपनी अंतरात्मा में लीन होता था। तो कोई कहे ऐसा कैसा काम का नहीं, ये धर्म है वो कर्तव्य है। तो दोनों का वह पालन करता था, धर्म का भी और कर्तव्य का भी। तो दोनों का पालन करते हुए का उसने अपना राज्य भी एक समय आया कि वापस ले लिया। तो का इस तरह से अगर हमारे पास भी मूल बात क्या है कि अगर हमारे पास भी कोई चीज है और किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसको दान दें। ज्ञान है तो दूसरे को दें, धन है तो अपने दूसरे को काम में लगाएं। लेकिन आज तो ये होता है कि भाई भाई को नहीं पूछ रहा है, भाई भाई के यहाँ भी पहुंच जाए, अगर उसको संकट आ जाए तो वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसके भाग्य से हो रहा है ना, हम क्या करें उसके लिए।
कैसा हमारा भी कुछ कर्तव्य हुआ करता है, और अगर हमारे पास में बाहुबल है तो हम दूसरे की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य हुआ करता है। तो इस तरह हम श्रावक धर्म का पालन करते हुए सज्जनों के लक्षणों को अपने जीवन में उतारें, और हमारे तीर्थंकर प्रभु का जो उपदेश है उसको हम अंगीकार करें। इसी में हमारे लिए सार है। तो कहा हुआ है, आंखों में हो मुस्कान तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में हो उड़ान तो आकाश तुमसे दूर नहीं, समोसण में बैठकर भक्ति करने वालों श्रद्धा में हो जान तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। बोलिए देवादि देवी खजारासी आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आइए सोदर मित्र राजा और जय बोलिए आचार्य श्री आदित्य शंकर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का जय। और आइए सभी पात्र आज विराजमान सर्व प्रतिमाग्रह का अच्छे स्वामीते चंपा जूही बकुल कीत की पुष्प लेके अर्पो सदा जिन पदाम्बुज में रुचि से अरहंत सिद्ध प्रतिमानित पूज हो में नो लब्धिवत नव नवोज सूप में जो भवन स्तूप विराजमान सर्वप्रथमाग्रह अनर्पताप त्रिगुरुपामिते पद में हम स्वागतम करते हैं, हम स्वागतम अनर्पताप त्रिगुरुपामिते समशरण की दक्षिण भित्ति नव स्तूप खड़े हैं, उनमें जिन प्रतिमा को पूजन धन दशमियों से बड़े हैं। अनर्पताप त्रिगुरुपामिते भवन भूमि ज्योति विधि में न स्तूप दीपे हैं, पूजत ही दुख दारिद्र संकट तन मन व्याधि के हैं। नौ पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक रत्न धरूं मैं, नौ केवल लब्धि हेतु नृपति जन करूं मैं। ओम ह्रीं ह्रीं वृषभ से समोषण से भवन भूमि चतुर्सुखी से संबंधित मस्तूप विराजमान सर्व सिद्धि प्रतिमाग्रह गुरुपामिते स्वाहा। अजितनाथ की समोषण में भवन भूमि सप्तम है, प्रथम गली में सुरनर बंदित नव स्तूप उत्तम है। नौ पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक रत्न धरूं मैं, नौ केवल लब्धि हेतु नृपति जन करूं मैं। ओम श्री अजितनाथ समोषण से भवन भूमि प्रथम बीसी संबंधी स्तूप विराजमान सर्व सिद्धि प्रतिमाग्रह अनर्पताप त्रिगुरुपामिते समोसरण में द्वितीय गली में संभावना समोषण भवन भूमि द्वितीय बीसी संबंधी स्तूप विराजमान सर्व जिन सिद्धि प्रतिमाग्रह स्वाहा। भवन भूमि की महिलों में निरसुर जिन नभन रचाती, नृत्य करे बहु इसको की जिन प्रतिमा गुण गाती। नौ पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक रत्न धरूं मैं, नौ केवल लब्धि हेतु नृपति जन करूं मैं। ओम श्री संभावना समोषण भवन भूमि द्वितीय बीसी समस्तूप मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्धि प्रतिमाग्रह स्वाहा। दो पे चार पांच पर में लोग खुद गगन रहते, जिन गुण गाते नव स्तूप की प्रतिमा को यत्ते हैं। नौ पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक रत्न धरूं मैं, नौ केवल लब्धि हेतु नृपति जन करूं मैं। ओम श्री संभावना समोषण भवन भूमि चतुर्वेदी स्थित वस्तु मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्धि प्रतिमाग्रह स्वाहा। अभिनंदन प्रभु समम शरण में भवन भूमि अति सुंदर, वापी पर्वत बनी मनोहर नव स्तूप प्रतिमा धरे। नौ पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक रत्न धरूं मैं, नौ केवल लब्धि हेतु नृपति जन करूं मैं। ओम ह्रीं श्री भूमि तृतीय विधि संबंधित नौ स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यार घमपामते स्वाहा। जिन सब शरणे हैं भवन पंक्ति रह रखते हैं, सुर मनुज पंच स्तूप बने हैं गगन चुम में नित पूजो जिन सिद्ध विभो। ओम मदिना समोषण स्थित भवन भूमि चतुर्थ विधि संबंधित नौ स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यार घमपामते स्वाहा। जिन पद में प्रभु का समव शरण सब भव्यों ने ली वहाँ शरण, स्तूप नभो है गगन चुम में नित पूजो जिन सिद्ध विभो। ओम पदम प्रभु समोषण स्थित भवन भूमि प्रथम विधि संबंधित नौ स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यार घमपामते स्वाहा। जो जिन पूजी थज सकल आदि वो ताली थी अंतिम समाधि, स्तूप नभो है गगन चुम में नित पूजो जिन सिद्ध विभो। ओम पदम प्रभु जिन समोषण स्थित भवन भूमि द्वितीय विधि संबंधित नौ स्तूप मध्य विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रतिमाभ्यार घमपामते स्वाहा। जो समव शरण दर्शन करत वो भक्ति को बोध को करत, स्तूप नभो है गगन चुम में नित
पूजो जिन सिद्ध स्थित प्रथम भवन भूमि तृतीय वीति संबंधी नस्तु मद ब्राह्मण सब प्रभ्यार गम ब्राह्मते स्वाहा जिन समप शरण में महल तुंग सब जन को करती मान भंग स्तूप बने हैं गगन चुंग मैंने पूजो जिन सिद्ध बिंब स्थित भवन भूमि चतुर्थ वीति संबंधी नस्तु मद ब्राह्मण सब प्रभ्यार गम ब्राह्मते स्वाहा जिन वंश करती त्रिभुवन भगवंत समवे शरण उन्हें अतिशय बंत नवे स्तूप में जिन वर बिंब पूजत कटी करम कटु निंब पुष्पंजी समोष्ण स्थित भवन भूमि प्रथम विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जिन पर समव शरण सुख सार अभिजन को शिव सुख दाता नव स्तूप में जिन पर बिंब पूजत कटी करम कटु निंब पुष्पंजी समोष्ण स्थित भवन भूमि द्वितीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा स्पर्श गंध रस वर्ण विहीन गिरगिर नाद विविध गुण लीन नव स्तूप जिन पर बिंब पूजत कटे करम कटु निंब समोष्ण स्थित भवन भूमि तृतीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा निज आत्म परमात्मा समान जिन पर भक्ति करि भगवान नव स्तूप में जिन पर बिंब पूजत करम कटे कटु निंब समोष्ण स्थित भवन भूमि चतुर्विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा शीतल समव शरण अभिराम तुम भक्त नहीं निज धाम नव स्तूप में जिन पर बिंब पूजत कटे करम कटु निंब शीतला समोष्ण स्थित भवन भूमि प्रथम विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा श्री शीतल जग शीतल करी साम्य सुधार वर्षा करे नव स्तूप में जिन पर बिंब पूजत कटे करम कटु निंब शीतला समोष्ण स्थित भवन भूमि द्वितीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा चिन्मयी चिंता मणि भगवान भक्त नहीं इच्छित विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जिन पर भवन भूमि फलदायी वंदत पुण्य पति अतिशायी नव स्तूप में जिन पर बिंब पूजत कटे करम कटु निंब वासुदेव समोष्ण स्थित भवन भूमि तृतीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा पास पूज को पूजे भाग्य निज समरस सुख पावे नवे नवे स्तूप में जिन वर बिंब पूजत कटे करम कटु निंब वासुदेव समोष्ण स्थित भवन भूमि चतुर्विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व सिद्ध प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जय विमलनाथ भगवान की जाओ 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 श्री विमलनाथ जी के समो शरण में सातवीं भूमि नित सोखी देवी हमें सुत के बिंब को पूजती शोभना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगना ओम विमलनाथ समोष्ण स्थित भवन भूमि प्रथम विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जो समो शरण में वंदते नाथ को प्राप्त हो स्वास्थ्य की सुख संपत्ति को सुख के बिंब को पूजती शोभना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगना विमलनाथ समोष्ण स्थित भवन भूमि द्वितीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा प्रथम विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जो तुम्हारे ऊपर छत्र को धारते इंद्र भी उसके ऊपर छत्र नावते स्तूप के बिंब को पूजते शोभना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगना धर्मनाथ समोष्ण स्थित भवन भूमि द्वितीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा जो करे नित्य अभिषेक जिन बिंब का इंद्र करते नवन में रूपी उन्हीं का स्तूप के बिंब को पूजते शोभना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगना धर्मनाथ समोष्ण स्थित भवन भूमि तृतीय विधि संबंधी नवस्तु मद विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अर्घम प्राप्ति स्वाहा स्तूप के बिंब की जो करे अर्चना आदि व्याधि कभी भी उन्हें रंजना स्तूप के बिंब को पूजती शोभना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगना ओम धर्मनाथ
समोषण भवन में चतुर्विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व जिन से प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश शांति तीर्थेश चक्रीश कामेश है शांति के हेतु हम नाथ को पूजे दुख के बिंब को पूजते शोकेना इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगेना ओम शांतिना समोषण भवन में प्रथम विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा भवन भूमि द्वितीय विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व जिन से प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा द्रव्य कर्म से विहीन आत्मा स्वतंत्र ही नाथ भक्ति के प्रताप आत्मा पवित्र है गोपी के अरण्य सिद्ध बिंब को सदा जजूं ज्ञान कर सौ की मेरी स्वत संपदा बजूं ओम ईवरना समोषण भवन विधि सम्मति नस्तु मद प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा सर्व कर्म से छुड़ाए मोक्ष में पठावती ध्यान आपका धरि जाति धाम पावती गोपी के अरण्य सिद्ध बिंब को सदा जजूं ज्ञान कर सौ की मेरी स्वत संपदा बजूं ओम ईवरना समोषण भवन चतुर्विधि सम्मति नस्तु मद प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा मल्लीनाथ का समोषण त्रिलोक ख्यात ही नाथ की अनंत गुण उन्हीं में आत्मसात है गोपी के अरण्य सिद्ध बिंब को सदा जजूं ज्ञान कर सौ की स्वत संपदा बजूं ओम श्रीमल्लिनाथ समोषण विजय भवन भूमि प्रथम कुंती सुख मध्य विराजमान सर्वजन प्रतिमा कृष्ण पामिते गोपी के अरण्य सिद्ध बिंब को सदा जजूं ज्ञान कर सौ की स्वत संपदा बजूं ओम श्रीमल्लिनाथ समोषण भवन चतुर्विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा नाथ मुनि सुगतीश का समोषण में दिपे तो निधि महापति के द्वार पे सदा दिखे धूप के अरहत सिद्ध बिंब को सदा जजूं ज्ञान दस सौ के वीर स्वाति संपदा बजूं ओम ऋषि मुनि सुवराज समोषण भवन प्रथम विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व जिन श्री प्रतिमाभ्या अर्घ्यम पावती स्वाहा संख्य सब शरण में बैठते नव स्तुत सुर बन जिन प्रतिमा पूजो सब लोग एक हाँ ले लो सब लोग एक ले लो चढ़ाओ द्वितीय विधि संबंधी नव स्तुत विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा सिद्धार्थ के नंद त्रिभुवन जन के हो पिता नव स्तुत सुर बन जिन प्रतिमा पूजो महाविजय समोषण भवन भूमि तृतीय विधि सम्मति नस्तु मद विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्माम देश स्वाहा सब शरण जग बैठे भवन भूमि से शोभता तब स्तुत सुर बन जिन प्रतिमा पूजो महाविजय समोषण भवन भूमि चतुर्विधि सम्बन्धी नव स्तु मध्य विराजमान सर्व जिन सिद्ध प्रतिमाभ्या अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्माम देश गोला चला गोला एक साथ जना ना सब आइएगा पूर्ण लीजिएगा भगवान के समोषण की सुंदरी भक्ति से रंगवाई साथ में धर्म ध्वजा लहराई रूप तेरा निखरा गुरु जी निखरा छवि तेरी नैनों में पाली मन में शुद्धि वचन में शुद्धि गुरुवर की काया है शुद्धि गुरुवर की एक बार सभी शाबकगण सभी बहनें अपने दोनों हाथों खोलिएगा अंतिम बार की पूरी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों खोल के सुंदरी भक्ति से रंगवाई सुंदरी भक्ति है शुद्धि गजब गुरुवर की है वाणी गजब गुरुवर की है वाणी अरे रे ओ भरोसा तारो सेवक बड़ों में तारो चेलो बड़ों में आत्मज्ञानी का मेरे आदि स्वामी का धर्म का यार अरे हो तू बन के बाबरा भाव की गलियों में डोलेगा तू बन के बाबरा भाव की गलियों में डोलेगा पारस का जादू है कर चढ़ कर बोलेगा पारस का जादू है कर चढ़ कर बोलेगा अरे तू बन के बाबरा हे बाबरा हे बाबरा हे बाबरा कर चढ़ कर बोलेगा भगवान का जादू है कर चढ़ कर बोलेगा आयो
लगा लो अरे के सब मिल छूओ नाचो रे देखो आई शुभ घड़ी ढोलिया ढोली बजा देखो आई शुभ घड़ी अरे आई शुभ घड़ी आनंद की घड़ी आई शुभ घड़ी ढोल रे बजाओ देखो आई शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी में आज का दोबार प्रभु जी की भक्ति रचा के औसम तो होने लगे बाद अरे सबसे में होके मैं पिटाई में आज झम 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 मैं नाच आज झम 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 अभिमान करो रे हम तो चैन कुल बदन में अभिमान करो रे अभिमान करो रे सम्मान करो रे अभिमान करो रे सम्मान करो रे हो हम तो चैन कुल बदन में अभिमान करो रे हम तो चैन कुल बदन में अभिमान करो रे अरे उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए मन की पतंग देखो उड़े उड़े जाए अरे जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला अरे मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी दो पतंग उड़ गई रे मेरी दो पतंग उड़ गई रे फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे हो फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे अरे मन का पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा अरे मन का पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा पंछी बोल रहा पीहू पीहू बोल रहा आज जगह तंग पड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे भक्ति में झूमे नाचे सारे भक्तगण आए पार्षनाथ भगवान तेरे भी आने आए पार्षनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं और सभी भक्तगण अंत में दोनों हाथों को पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला बार बार लगा है अरे ऐसी देख की छटा मन मोहनी भक्ति से पार से गा रहा मन घूम घूम के बने घूम घूम के पार से अरे पता चला है सिद्धों का है जशवंत नगर में मेला बार बार लगा है जशवंत नगर में मेला बार बार लगा है ऐसी लोग के बने घूम घूम के पार से गा सिद्धों का दरबार लगा है पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला बारी बार लगा है नगर में मेला बारी भक्ति से मन अकुला रहा मन झूम झूम के मन घूम घूम में पार से गा रहा मन झूम झूम के घूम घूम के पार से गा ये चारों सब 36 हुए 24 अगला के देंगे मिल जाएगा ठीक है आप लोग 6:30 बजे ओम ह्रीं समोषण पद्म ओम ह्रीं समोषण पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः समोषण पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः ओम ह्रीं समोषण पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः ओम ह्रीं पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः ओम ह्रीं समोषण पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः ओम ह्रीं समोषण पद्म विश्वादिवर्तमाने नमः ओम ह्रीं समोषण गुण से ऊंचे मान इनमें जिन बिंब बने मणिमय उनकी पूजा बहुत सुहाने वह 36
हस्त चवर भंगार कलश पंखा ठोना ध्वज दर्पण ये मंगल द्रव्य आपस में प्रीति करते हैं। यह समव शरण का ही प्रभाव बह जाते भग कहते मिथ्यात अलाहल विष उगले सम्यक निधि पा जाते। निज में ही निज को पा करके निज आत्मा को ही ध्याते हैं। मेरे ज्ञान मते गोरे करके हम से शिव पद पा जाते हैं। धन्य धन्य जिन राज तुम धन्य धन्य तुम धन्य तुम्हारी अर्चना धन्य धन्य यह ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती तंत्र समोषण भवन भूमि समस्त उपवर्त विराजमान सर्वजन सिद्ध प्रथमाक्रम जय माला पूर्ण अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घ्य स्वामी श्रद्धा भक्ति से यह कल्प द्रुम पूजा करी आओ आओ ये आओ 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 अतिथियां मंगल स्वागत है आओ आओ अतिथियां इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में भी माला पहना। त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री हरंजी मानो करनानो चरणानो द्रव्य नमा दर्शन सुरस्कार नमः संबंध सम्मगन समाचार नमा जल के विषय थल के विषय आकाश हे जगबंदी जिनेश्वर बोलो भूख लग रही है खा गया चलिए जोर से बोले हे जिनेंद्र देव मेरे द्वारा पूजन विधान में कोई गलती हुई हो तो हम सभी को क्षमा प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु माता जिनवाणी को नमोस्तु समस्त गुरुओं को नमोस्तु। में प्रभु विराजे 24 जनवर आराधे श्री सबब शरण का ठाट कल्प तुम पाठ करे मन लागे 24 जनवर आराधे चारों दिश मान स्तंभ बने भव्यों मिथ्या मान हरे प्रासाद क्षेत्र के दर्शन कर सुख पाते 24 जनवर आराधे श्री सब लागे 24 जनवर आराधे खाई में सुंदर फूल खिले फूल खिले फूल खिले जलयुग अनलोकी प्रभाव ले प्रभाव ले प्रभाव ले बनलता बल्लरी सी जिन भवन सुहाते 24 जनवर आराधे श्री सबब शरण का ठाट कल्प तुम पाठ करी मन लागे 24 जनवर आराधे तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत ठाट कराते हैं कराते हैं कल्पद्रुम पाठ रचाते हैं रचाते हैं रचाते हैं जो तेरी यह पाठ कराते हैं कल्पद्रुम पाठ रचाते हैं याचना बिना माधुरी मोक्ष फल पाते आराधे श्री कल्पद्रुम का ठाट कल्प तुम पाठ करी मन लागे 24 जनवर आराधे पल के उठा कर मैंने भगवन को देखा तब से बदल गई मेरे हाथों की रेखा तब से बदल गई मेरे हाथों की रेखा खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान
पिछले जन्म के अच्छे कर्म हम जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म हम जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, अरिहंत प्रभु की शरण मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली। संतों मुनियों का ज्ञान मिला, हमें जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म हम जैनी कुल परिवार मिला। एक रात दुखी में होती सो गया था रोती रोती, सपनी में गुरबर आए बोले वो गले लगाए। मैं होना तू चिंता करता है, तू डरता है। शाम को पुनः मिलिएगा। धन्यवाद। जय जय।